बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस विशेष खबर के साथ भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन आज है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ई पेपर बजट पेश करने जा रहे हैं। शिवराज सरकार विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट आज पेश करने जा रही है। 2023-24 का बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है और विधायकों को आज विधानसभा में टैबलेट कर बजट की प्रति दी जाएगी, यानी ई पेपर टैबलेट के जरिए सभी विधायकों तक पहुंचाया जाएगा। पिछली बार सरकार ने 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। आज पेश होने वाला चुनावी साल का अंतिम बजट है और साथ ही शिवराज सरकार के इस कार्यकाल का भी आखिरी बजट ये है, तो काफी महत्वपूर्ण बजट इसे कहा जा सकता है और साथ ही चुनावी दृष्टि से भी इस बजट को होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिवराज सरकार आज अपने इस कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने जा रही है। 2023-24 का ये बजट है और साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। तो आपको एक बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन आज है और आज इस दिन की कार्यवाही में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और साथ ही ई पेपर बजट ही रहेगा। शिवराज सरकार विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। 2023-24 का बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज शिवराज सरकार अपने इस कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण बजट, क्योंकि चुनाव के पहले का आखिरी बजट और 3 लाख करोड़ रुपए के होने का इस बजट का अनुमान है। किस तरीके से बजट महत्वपूर्ण रहेगा, क्या कुछ इसको लेकर शेड्यूल है, कब ये बजट सदन में पेश किया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। ये बजट 2023-24 के लिए होगा और देखा जाए तो पिछली बार सरकार 2,70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट लाई थी और इस बार बजट जो है वो 3,20 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। और आपको बता दें एक खास बात कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो काफ़ी से प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और किसानों के लिए इस बजट में खास रहेगा। और देखा जाए तो जो बजट पेश होगा वो पहला ई बजट जो सरकार पेश करने जा रही है। ई बजट में ये होगा कि टैबलेट दिए जाएंगे और आईपॉड दिए जाएंगे विधायकों को और उसमें बजट रहेगा। पहली बार ये मौका सरकार दे रही है कि पत्रकारों को और अन्य लोगों को जो बजट दिया जाएगा वो पेन ड्राइव में दिया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो बजट पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि पहला पेपरलेस बजट शिवराज सरकार आज पेश करेगी और विधायकों को टैबलेट और आईपॉड दिए जाएंगे। और बजट में जो खास बातें रहेंगी उसमें कई प्रावधान किए जाएंगे और सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो 5 मार्च को लॉन्च की जा रही है, लाडली बहना योजना, उसके लिए बजट में काफी प्रावधान किए जाएंगे और बजट बढ़ाया जा सकता है इस योजना का। बिल्कुल, देखिए बजट तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष भी इस पूरे बजट को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े करेगा भी, क्योंकि चुनावी साल है। लेकिन जिस तरीके से लाडली बहना योजना का आपने जिक्र किया और चुनावी दृष्टि से किस तरीके से ये बजट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या क्या नए प्रावधान इस बजट में हमें आज देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये चुनावों के पहले का अंतिम बजट है तो इसमें चुनावी झलक तो रहेगी। और जैसा हमने बताया आपको कि अनुसूचित जाति, जनजाति और किसानों पे खासकर फोकस रहेगा। किसानों की जो ब्याज दर है वो सरकार कम कर सकती है। इसके अलावा 5 मार्च को जो लाडली बहना योजना लागू की जा रही है, पहले लाडली लक्ष्मी योजना भी सरकार की, शिवराज सरकार की सुपरहिट योजना थी। लाडली बहना योजना के लिए भी बजट में काफ़ी प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हितग्राही रहेगा उसको 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो मकान हैं उनकी भी ब्याज दरें कम की जा सकती है। और देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो मध्य प्रदेश की है वो 15% बढ़ी है। कोविड के बाद ये प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई थी, इसलिए इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो कुल मिला के जो बजट रहेगा वो लोक लुभावन रहेगा। और कल जो आर्थिक सर्वेक्षण में भी बातें सामने आई है कि सरकार इस बजट में महिलाओं पे, युवाओं पे भी खास फोकस करेगी। उनके लिए कई योजनाएं जो लॉन्च की जा रही है उसमें उनके बजट में बढ़ोतरी की गई है। ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए तो ये बजट आम जनता के साथ किसानों और अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा।
देखिए, निश्चित तौर पर अगर चुनावी दृष्टि से आपने जिक्र भी किया, तो अगर जो बजट आएगा सभी वर्गों के लिए इसमें कुछ ना कुछ होगा और सभी के हित इसमें कहीं ना कहीं निहित भी हो सकता है, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि चुनावी समय में सरकार भी सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कर्जा लेकर ये बजट पेश किया जा रहा है, और साथ ही कई ऐसे आरोप भी लगाए हैं कि इसे लेकर ये चुनावी बजट रहेगा, किसी जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ वादे रहेंगे, तो इस तरह के कई आरोप विपक्ष लगा रहा है। इसे लेकर क्या राजनीति देखी जा रही है? नहीं, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है और उसके 90 से ज़्यादा विधायक हैं। हाँ। तो आरोप लगाना उनका धर्म है। लेकिन देखा जाए तो जो सरकार के प्रतिनिधि पहले ही बता चुके हैं कि जो कर्जा लिया जा रहा है वो कर्जा प्रदेश के विकास के लिया जा रहा है। और पिछले दिनों जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद बोल चुके हैं कि पिछले 20 दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो कर्जा लिया जा रहा है उसको तो सरकार विकास के कामों में जनता के लिए ही लगा रही है। लेकिन आज जो बजट पेश होगा उसमें वो चुनावी मौका है, तो सभी वर्गों को पूरी तरह से साधने की कोशिश भी करेगी और उनके लिए बजट में कई प्रावधान भी किए जाएंगे। चुनाव में अभी 7 या 6 महीने का वक्त बाकी है। इस दौरान सरकार को कई योजनाएं लॉन्च करनी है, कई शिलान्यास के काम हुए, कई लोकार्पण हुए, वो भी पूरे करने। उन चीज़ों के लिए भी बजट में खासे प्रावधान रहेंगे। और आपको बता दें, कर्मचारियों के लिए खासकर पिछले दिनों कई कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग हड़ताल की थी और ओल्ड पेंशन की मांग भी उठी थी। इसको लेकर भी बजट में कुछ खास हो सकता है। और ये बजट जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे विधानसभा में, ई पेपर बजट पेपरलेस बजट होगा, ई बजट होगा, तो ये बजट पे सभी की नज़र रहेगी कि वो किस तरह का बजट रहेगा। और पूरे बजट की जानकारी तो जब बजट पेश होगा उसके बाद ही मिल सकेगी। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश का पहला ई पेपर बजट ये होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है, और साथ ही इस बजट में कई प्रावधान सभी वर्गों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले का ये बजट है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भी इससे लेकर हो रही है, विपक्ष ने पहले ही इस बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बता दिया है। देखना होगा किस तरह का बजट आज पेश होता है।